गुड आफ्टरनून। आफ्टर प्राइम टाइम आप देख रहे हैं दूसरी डिबेट लेकर हाजिर हैं। आज दोपहर की 1:30 बज चुके हैं। बात करने जा रहे हैं किस तरह से ईरान पर अब खतरा ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या मध्य पूर्व में बारूद का ऐसा विस्फोट होने वाला है जिसकी आंच से अब कोई अछूता नहीं रहेगा? जी हां, ईरान पर तीसरे महा हमले की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आंखें लाल हैं और उधर व्हाइट हाउस में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बंदूकों का रुख भी तेहरान की तरफ अब मुड़ चुका है। इजरायल लगातार कह रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका भी साफ संकेत दे रहा है कि अगर हालात उसके सुरक्षा हितों के खिलाफ जाते हैं तो सभी विकल्प खुले हुए हैं। दूसरी ओर दर्शकों, ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता। तेहरान का संदेश साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब भी उतना ही कठोर होगा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, इस महायुद्ध की आंच अब हिंदुस्तान की चौखट तक भी पहुंचने लगी है। इजरायल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक अमीर बारम ने एक ऐसा दाव चल दिया है जिसने वैश्विक कूटनीति में, जी हां, डिप्लोमेसी में भूचाल ला दिया है। इजरायल ने भारत और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक नई त्रिपक्षीय सैन्य गठबंधन का प्रस्ताव रखा है। जी हां, इजरायल का कहना है कि ईरान सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता और वैश्विक स्थिरता के लिए नासूर बन चुका है। उधर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। उसने भी अपनी मिसाइलों का रुख तेल अवीव की तरफ कर दिया है। अगर यह बारूद सुलगता रहा तो याद रखिए, जी हां, याद रखिए, सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं जलेगा, तपिश भारत तक भी पहुंचेगी। दुनिया भर में तेल का ऐसा संकट आएगा, महंगाई की ऐसी आंधी चलेगी कि संभलना और संभालना दोनों मुश्किल हो जाएगा। ये दर्शकों, पूरा कंटेंट आपको समझा दूं क्यों हम ये कह रहे हैं कि ईरान पर फिर से हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्यों अब इजरायल अमेरिका एक बार फिर से कमर कस रहे हैं, बेल्ट टाइट कर रहे हैं ईरान पर हमले के लिए। ग्राफिक्स पर आते हैं। ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू। इंडिया न्यूज के सवाल आपकी स्क्रीन पर आने जा रहे हैं। क्या ईरान पर तीसरे हमले की तैयारी अब पूरी हो चुकी है? बड़ा सवाल। क्या जल्द इजरायल और अमेरिका हमला करने वाले हैं? क्या इजरायल के लड़ाकू विमान फिर से ईरान में कहर बरपाते नजर आएंगे? क्या एयर स्ट्राइक होने जा रही है? पिछली तारीखें याद करिए। क्या ईरान के आसमान में अमेरिका के बॉम्बर्स फिर से एक्शन में दिखेंगे? बॉम्बर्स यानी B-2 बॉम्बर्स। जी हां। अगला सवाल, क्या इजरायल के नए सैन्य संगठन में शामिल होगा भारत? जिस तरह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक कमांड बनाने की बात कही है, क्या यह ट्राई आर्मी कमांड में भारत शामिल होगा? क्या मिडिल ईस्ट फिर से बड़े जंग की दहलीज पर, वर्ज ऑफ वॉर पर खड़ा है? जी हां, आइए कंटेंट पर आते हैं। सवाल आपको मैंने दिखा दिए, बता दिए, समझा दिए। बेंजामिन नेतन्याहू का ताजा बयान दर्शकों आपको जानना चाहिए, जो इस ओर इशारा करता है कि जंग बहुत बहुत करीब है। जी हां, बयान दिखा देते हैं आपको। बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। वो कहते हैं इजराइल की सेना 2 बार ईरान में घुसकर हमले कर चुकी है। 2 बार यानी तीसरी मर्तबा का प्लान है। बयान नंबर 2, जरूरत पड़ी तो हम ईरान में तीसरी बार जाकर अटैक करेंगे। यह बात बेंजामिन नेतन्याहू साहब कह रहे हैं। बयान नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं ईरान के पास कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा, यह डर अभी भी है। आगे बढ़ते हैं, अगले कंटेंट पर आते हैं। नेतन्याहू साहब का आपने बयान देख लिया। ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान क्या कह रहा है वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दर्शकों, युद्ध के लिए क्या ईरान तैयार है? जी हां, ईरान क्या कह रहा है? हम बातचीत के लिए कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद बागिर खलीबाफ जो स्पीकर हैं ईरानी पार्लियामेंट के, वो ये बात कह रहे हैं कि हम बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो युद्ध के लिए भी तैयार हैं। यानी अब नया जो मिसाइल आर्सेनल है ईरान का, वो रेडी है। मोहम्मद बागिर खलीबाफ जो कि स्पीकर है ईरानी संसद के, वो ये कह रहे हैं कि बातचीत की कोशिश तो चल रही है, नहीं बनी बात तो हमला करेंगे। इजराइल वर्सेस ईरान का थोड़ा डेटा देख लेते हैं, किन मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है, बहस के मसले क्या है। पहला मुद्दा हॉर्मुज़ स्ट्रेट, दूसरा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जिस पर इजराइल अड़ा हुआ है और ईरान कह रहा है हम न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। जी हां, हॉर्मुज़ स्ट्रेट का मसला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया भर की करीब 20 से 25% तेल सप्लाई हॉर्मुज़ स्ट्रेट के जरिए होती है। वो फ्री नहीं होगा तो पूरा क्योस मचेगा, क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, दुनिया भर की इकोनॉमी हिल जाएगी, फ्रेजिलिटी आएगी। जी हां, ईरान के खिलाफ महागठबंधन बनाने की बात भी हो रही है। ये जो महागठबंधन है ये क्या होगा, कैसा होगा? इजराइल ने भारत को प्रस्ताव दिया है। क्या प्रस्ताव है? इजराइल ने भारत के सामने सुरक्षा सहयोग का नया प्रस्ताव रखा है। बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट है इंटरनेशनल अफेयर्स के हिसाब से, डिप्लोमेसी के हिसाब से। गठबंधन में भारत अमेरिका यूएई, ग्रीस, साइप्रस को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। समझिए इसके इम्कान आने वाले वक्त में बहुत बड़े होंगे, इंपैक्ट। पॉइंट नंबर 3, प्रस्ताव में भारत और अमेरिका के सहयोग का जिक्र किया गया है कि भारत और अमेरिका इजराइल को सहयोग करेंगे। साइप्रस, ग्रीस जैसे देश इस एक बायलैटरल कमांड बन रही है उसका हिस्सा बनेंगे। पॉइंट नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। ईरान की बढ़ती
सैन्य शक्ति मिडिल ईस्ट एशिया के लिए खतरा है। ये बात इजराइल कह रहा है कि सिर्फ उनके देश के लिए नहीं बल्कि पूरे उस खित्ते के लिए, जो गल्फ वाला खित्ता है, पार्ट है, वहां के लिए भी बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। पॉइंट नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रस्तावित गठबंधन IMEC के भौगोलिक रूट पर आधारित होगा, यानी ज्योग्राफिकल जो रूटिंग है उसके हिसाब से ये अग्रीमेंट हो रहा है, यानी इसके बहुत गंभीर परिणाम आगे चल के हो सकते हैं। आइसोलेशन में ईरान जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, इजरायली रक्षा अधिकारियों ने साझा रणनीति पर जोर दिया है, एक सेंट्रल कमांड बनाने की बात चल रही है। पॉइंट नंबर 7, अमेरिका पहले से इजराइल का प्रमुख रणनीतिक सहयोगी रहा है। सिर्फ सहयोगी नहीं है, बहुत सारे मामलों में दोनों एक साथ फैसले भी लेते हैं। पॉइंट नंबर 8, भारत के साथ सह उत्पादन रणनीतिक साझेदारी बढ़ाना इजराइल चाहता है। ऑलरेडी डिफेंस डील उनके साथ हमारी है, हम बहुत सारी इक्विपमेंट, मशीनरी, AI उनसे खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और भारत से भी बहुत सारा सामान जाता है इजरायली लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है फटाफट आपको अपडेट बता देता हूं। इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में क्या कुछ बातचीत चल रही है वो अपडेट आप तक पहुंचा दें। अपडेट नंबर 1, होर्मुज से जहाजों की आवाजाही घट गई है, कम हो गई है, अब छाटा जा रहा है, छटनी चल रही है। अमेरिकन जहाजों पर खास नजर है ईरान की IRGC की। अपडेट नंबर 2, होर्मुज को लेकर ईरान और ओमान की मस्कट में एक मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में बहुत सारे सलीकों और तरीकों पर बात हुई है कि क्योस न बढ़े। अपडेट नंबर 3, खामने के अंतिम संस्कार में शामिल होगा इंडियन डेलीगेशन, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या विदेश मंत्री S जयशंकर साहब नहीं जा रहे हैं, दिस इज कंफर्म। और कतर में फंसे $12 अरब में से $6 अरब जल्द ईरान मिलने की बात कर रहा है, लेकिन वो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसका रूपरेखा, इसका प्रारूप, इसकी गाइडलाइन अभी तक नहीं आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ साहब हैं, भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, जय हिंद। इसके अलावा मेरे साथ एम्बेसडर सुशील सिंघल साहब हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने शो के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले एम्बेसडर सिंघल मैं आपके पास आ रहा हूं। इजराइल ने वही प्रस्ताव दिया जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दिया था, वहां पर 2 मुल्क मिलकर एक सेंट्रल कमांड भारत के खिलाफ बनाने की रणनीति बना रहे थे। इजराइल ने तुरुप का इक्का चला, अच्छा आप 2 आएंगे, हम 10 लोग मिलकर बनाएंगे। उसमें साइप्रस होगा, ग्रीस होगा, भारत होगा, अमेरिका होंगे, और भी बहुत सारे मुल्क होंगे, और ये जियोग्राफिकल बेस्ड होगा, जहां पर जैसी दिक्कतें, जैसी परेशानियां, वैसा ये कमांड बनेगा। यह आपने जो कहा है वो सही कहा है कि एक जो मेजर जनरल अमीर बराम, जो डायरेक्टर जनरल हैं ये इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, कल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी हर्जिला कॉन्फ्रेंस के नाम से। उसमें उन्होंने एक प्रपोजल दिया है, और जिसमें बड़ा ब्रॉडली उन्होंने बात की है कि एक रीजनल अलायंस, यहाँ जैसा कि आपने कहा कि भारत से UAE, ग्रीस तक आईमैक जिक्र किया, और साइप्रस भी उसमें शामिल। तो उन्होंने एक बड़े ब्रॉड उसकी बारे में बात की है, एक छोड़ा है। अभी कोई फॉर्मल तो कोई इसका प्रपोजल नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। और उनका कहना है कि ये जो है ईरान में जो बिल्डअप हो रहा है, जो बता रहे हो, तो उसके लिए इजराइल को